ये यहाँ पे मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग अबाउट इलॉन मस्क। तो यहाँ पे किसी ने लिखा है हिज फैंस। यहाँ पे क्वेश्चंस क्वेश्चंस देख कैसे फैंस के। इज इलॉन मस्क गॉड? इज इलॉन मस्क द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस? इज इलॉन मस्क द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स? और इज ही द रियल टोनी स्टार्क? हाउ कैन आई चेंज द वर्ल्ड लाइक इलॉन मस्क? ओके। अब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे किसी से इंस्पिरेशन लेना अलग होता है। मैं खुद इंस्पिरेशन लेता हूँ उससे, हम दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसको यार डेमीगॉड स्टेटस पे लगा के इतना हाइप क्रिएट करना है ना, वो एक तो सच से दूर रखता है वो, और वो एक ऐसी हर्ड मेंटालिटी क्रिएट कर रहा है कि लोग को कुछ भी बोल रहा है, लोग उसको सच मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते फिर उसके ऊपर ना। अब वो बोल रहा है कि लॉकडाउन हटा दो, वो शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ है। अब यहाँ पे लॉकडाउन सही है गलत है ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जब भी वो कुछ बोलता है तो लोग अंधाधुंध सोचते हैं कि यार ये जो बोल रहा है इसने कुछ पक्का लॉजिक लगा के बोला, सही बोल रहा है। ऑब्वियसली सही भी बोल सकता है, लेकिन उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी तो देखो ना। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एट द एंड ऑफ द डे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट है ना, वो सारे अगेंस्ट है लॉकडाउन के। वो तो बोलेगा ही। उसको राइट। डोपामिन मिलता है अपने काम को कंटिन्यू करके, जब वो नहीं मिलेगा तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन लोगों ने ना यार डेमीगॉड स्टेटस, पता है क्या है, वो ब्रिलियंट है बंदा, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंट होने से इमोशनल मैच्योरिटी इक्वल जरूरी थोड़ी है, या इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसके पास इक्वली उतना है जरूरी नहीं है। तो अगर उसके पास इमोशनल मैच्योरिटी या इंटेलिजेंस ना हो तो बंदा वो भी वल्नरेबल है इनसिक्योरिटी से। हो सकता है उसको जलस होता हो, जलस के मारे कुछ एक्शंस लेता हो, वो लेता भी है। बहुत सारे ऐसे, मतलब अगर तुम और ज्यादा झांकोगे इसकी जिंदगी में तो बहुत सारे फ्लॉज दिखेंगे तुमको। अब जो यहाँ पे राइट। जो बैठा हुआ है दूसरे देश में, वो बंदा जो उसको भगवान मान रहा है, इलॉन मस्क के खुद के जो फैमिली मेंबर थे, फैमिली के आसपास जो उसके जो दोस्त वोस्त है, वो थोड़ी भगवान मानते होंगे उसको। कैसे रोज दिन भर जो उसके साथ आसपास रहते हैं उनको पता है कैसे कि वो भी ह्यूमन फ्लॉ है उसके अंदर, राइट। है ना। तो डेमीगॉड स्टेटस से ना यार वो जो, मतलब मैं डिमीन नहीं कर रहा उसको, क्योंकि मैं खुद इंस्पिरेशन लेता हूँ, हम दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने बोला भी है। लेकिन ट्रू। ये जो हाइप क्रिएट किया ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि गॉट इट। आप इसमें क्वेश्चन नहीं करते उसको, उसके इंटेंशन को नहीं देखते, ये भूल जाते हो कि जस्ट बिकॉज इंटेलिजेंस है, आप भूल जाते हो कि यार हो सकता है कि वो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए जो इमोशनल मेच्योरिटीज का ढंग से ना हो, उस वजह से उसका यूज कर रहा हो। जैसे वो ट्वीट किया उसने सिग्नल, उसने बोला यूज सिग्नल, लोगों ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया। मतलब इतनी हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि उस पर इतना लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि यार इसने यूज सिग्नल बोला, इसका मतलब कि सिग्नल बहुत बढ़िया है और होगा भी, है ना। लेकिन उसका पर्सनल फ्यूड है फेसबुक के साथ, हमेशा से उसका फेसबुक के साथ पर्सनल फ्यूड रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने सिग्नल में, मतलब सिग्नल इसने यूज करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि वो, मतलब चाहता नहीं कि व्हाट्सएप जो है सर सर्वाइव करे, क्योंकि फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। ओके। नहीं। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक लाइक देयर इज सम पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एलन मस्क हियर इसमें। इन सिग्नल, क्योंकि ही एक्चुअली डोनेटेड टू सिग्नल आई थिंक एन ईयर बैक। एक साल पहले उसने अच्छा। डोनेट किया था उसके अंदर, एंड ही अच्छा। सेड लाइक ही विल डोनेट मोर। तो probably I see some personal interest as well. अच्छा, उसने पैसे But डाले हुए हैं। yeah, नहीं। invest किया। इन्वेस्ट नहीं किया उसने, सिर्फ डोनेट किया है। डोनेट किया है। हाँ तो फिर तब तो भी, तभी भी तो ये मतलब हो सकता है ना कि उसने डोनेट इसलिए किया ताकि वो उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करे जो फेसबुक और हम्म। व्हाट्सएप के इकोसिस्टम के मतलब खिलाफ जा सके। हम्म। पॉसिबिलिटी है ना, और काफी सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है अगर देखा जाए तो किसी भी बड़े बड़े बिलियनियर्स या इनको देख ले, ये ऐसे ही करते हैं। अब इंडिया में भी हम्म। बहुत सारे बिलियनियर्स जो है, वो भी तो एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, तो उनका पर्सनल हम्म। इंटरेस्ट ही तो होता है। तो हो सकता है या। वो इसलिए किया हो, लेकिन लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, बिना क्वेश्चन करे उसको ऐसे स्टेटस पे डाल दिया, वो सही है, बहुत ही परफेक्ट बंदा है, मतलब ना। अब उसका जो वो ईगो मैनियक जो नेचर है, वो धीरे धीरे जो है वो आ रहा है, उसके ट्वीट्स के थ्रू आ रहा है। उसके पुराने कोई ट्वीट्स भी है देखोगे, बहुत ही, या मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा है ना। तो बड़े अजीब अजीब ट्वीट किए इसने। तो उस जैसे मतलब कि उस पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, जैसे अभी मैं तेरे को बताऊंगा, तेरे ये अ, यहाँ पे एक ट्वीट आया हुआ है, उस पे लिखा है अनदर गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज इज नॉट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन माय ओपिनियन, ऐसा उसने ट्वीट किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये कब का है ये, अ, 1 मई 2020 को किसी ने लिखा हुआ है ये ना, इंटरनेट पे डाला हुआ है, तो उसी के आसपास का है। तो ऑब्वियसली फिर ये मतलब उससे रिलेटेड होगा, लॉकडाउन से रिलेटेड होगा, तो गवर्नमेंट कोई पैकेज लाई होगी
और वो बोल रहा है Right. कि ये बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है पीपल के, इन माय ओपिनियन। अब ऐसा इसने बोला। उसके नीचे किसी ने बोला कोई अरमानी करके, या शायद अरमानी जो ब्रांड होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वेरीफाइड लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो you know what wasn't in the best interest of people? The US government organizing a coup against Evo Morales in Bolivia so you could obtain the lithium here. तो किसी ने कमेंट किया है कि बोलीविया पे जो यूएस गवर्नमेंट जो कू ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि उसके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करे, स्पेसिफिकली इसने लिथियम यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि हो सकता है वो लिथियम बैटरीज जो है वो भी इलॉन मस्क से रिलेटेड ही है। तो वहां पे इलॉन मस्क ने क्या क्या ट्वीट किया हुआ है, वी विल कूप हूएवर वी वांट, डील विद इट। Oh, okay. अब उसका एरोगेंस देखो यहाँ पे कि पहली बात, वी विल कू का मतलब हो गया कि इलॉन मस्क मतलब अपने आप को अमेरिकन एक्सेप्ट कर रहा है, इवन दो वो बाय बर्थ जो है वो साउथ अफ्रीकन है, और वहीं पे रेज हुआ है 15-16 साल तक। उसके बाद वो कनाडा गया है, उसके बाद कई साल के बाद वो अमेरिका आया है, लेकिन अब वो अपने आप को जो है एज एन अमेरिकन सिटीजन वो कह रहा है वी विल हूएवर वी वांट। एकदम जो अमेरिकन टोन होती है ना, क्योंकि उसको उसको अमेरिकन नस पता है अच्छे से कि अमेरिका को ये सारी चीजें पसंद आती है, जो होता है ना जिसमें तुम अपना पावर दिखाते हो, जिसमें अमेरिकन पावर दिखाते हो। तो वो Right. कह रहा है डील विद इट। इस Got तरह it. के ट्वीट को इग्नोर कर देते लोग ना। Right. तो मतलब हाँ, मतलब इससे मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ही बेकार इंसान हो गया है, बट यार उसको बैलेंस क्यों नहीं करते तुमने जो हाइप क्रिएट किया हुआ कि वो जो डेमीगॉड स्टेटस का जो है, इस तरह के क्वेश्चन तुम पूछते हो इंटरनेट पे इतने सारे। नहीं, अब वो बोल रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब मैं ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराना चाहता हूँ। यार एक बात बता, ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराना है तो इमीडिएट प्रॉब्लम है, हंगर इशू है, हंगर इशू के ऊपर क्यों नहीं उसने कुछ किया? टेक्नोलॉजिकली क्यों नहीं सॉल्व किया उसको? या 50 सालों में, अभी आने वाले 50 सालों में ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ेगा कि कुछ कुछ आइलैंड तो डूब ही जाएंगे, आधे पानी से आ जाएंगे, मालूम है, आधे पानी से भर जाएंगे कुछ आइलैंड्स। तो उसको Okay. क्यों नहीं टेक्नोलॉजिकली सॉल्व कर रहा है? ये उस चीज को टेक्नोलॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो आने वाले कई, मतलब जिसकी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है कि कभी ऐसा होगा कि कॉमेट आएगा नहीं आएगा, और जब तक कॉमेट आके धरती पे टकराएगा हो सकता है हम लोग सब गायब ऑलरेडी, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो सकती है। ये उसको पॉसिबिलिटी लेके बोल रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, मैं इस पे इसलिए काम कर रहा हूँ, और लोग बिना क्वेश्चन करे सोच रहे हैं कि यार कितना बड़ा वो भगवान है, ये तो हमको जो है दुनिया से बचा रहा है इस तरह के Got it. कैटेस्ट्रोफिक इवेंट का, जिसका मतलब होना बहुत ज्यादा रेयर है कंपेयर टू ग्लोबल वार्मिंग जो अभी आने वाला है, जिसकी वजह से कुछ कुछ लैंड वैसे ही डूब जाएंगे, और कंपेयर टू हंगर जो अभी फेस हो रहा है, Mm-hmm. उस पर क्यों नहीं सोचा उसने? वो कह रहा है मैं ह्यूमैनिटी को बचा रहा हूँ, वो रीजन दे रहा है मेरे को मार्स जाना है। अब ऑब्वियसली यार ये पैसे वाला रीजन तो है नहीं, तुझे पता है कि मतलब ये उसके एक्शंस ने दिखाया है कि वो पैसा रीजन नहीं है उसका जो भी करता है। तो पैसे के अलावा क्या रीजन है? पैसे के अलावा रीजन यार ये होता है ना कि इन लोगों को ना, जितने भी इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, इनको इनका एक तो हाईली इंट्यूटिव नेचर है इनका, इनका इंट्यूशन इनको ड्राइव करता है मोर देन लॉजिक। Mm-hmm. और जो चीज लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लग रही हो, वो इंट्यूटिवली आपको, इंट्यूशन बेस्ड आपको जो डेटा पॉइंट्स आपने गैदर किए होते हैं, आप उसको रिलेट करते हो, आपको एक पैटर्न दिखाई देता है, और आपको लगता है कि यार ये चीज पॉसिबल है इसलिए। ठीक है ना? अब Got it. वो अगर उस अपनी पॉसिबिलिटी, जो उसको पता है ना कि मेरा पोटेंशियल है, मैं ये सब कर सकता हूँ, उसने इतने सारे अकम्पलिशमेंट्स किए हैं, तो उस बेसिस पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते गए, उसका विजन भी बढ़ता गया। तो Mm-hmm. उसके बेसिस पे उसको जो इंट्यूशन आया ना कि वो ये सब कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी उसको ड्राइव करता है। इतनी पॉसिबिलिटीज जो उसको दिखती है, एकदम मतलब भयंकर लेवल की पॉसिबिलिटी उसको दिखती है, जो आम आदमी को ना दिखे। या क्योंकि अगर ये सिर्फ आईक्यू की बात होती ना, तो यार कितना आईक्यू है इसका? पहली बात है कि बहुत सारे लोगों ने अगर तो आप डीप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा, स्पेस एक्स में भी जो सीनियर, सॉरी, जो स्पेस इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं सीनियर लोग, वो खुद मानते हैं कि ये इसको ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है, ये इतना टेक्निकल नहीं है, ये बहुत ही Mm-hmm. मतलब बेवकूफ वाली बातें करता है, ऐसा सुनने में आया है उनसे, है ना? Okay. लेकिन बेवकूफ वाली बातें करने के बावजूद भी उसने ये सब सक्सेसफुल किया है, तो कैसे किया? क्योंकि इंट्यूशन वो कहता है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कभी कोई कोडिंग तो की नहीं, Mm-hmm. लेकिन उसके कंपनी में इतने सारे जो इंजीनियर्स थे, वो प्रोडक्ट लाए ना इतने बढ़िया बढ़िया, तो इंजीनियर्स नहीं लाए, इंजीनियर्स को तो कोडिंग करना आता था, लेकिन स्टीव जॉब्स के डायरेक्शन के अंडर वो ले आए किसी तरह। तो स्टीव जॉब्स मतलब जो इंजीनियर्स जिनको अच्छे से कोडिंग वोडिंग सब कुछ पता है, जिनको टेक्निकल एक्सपेक्ट सब कुछ पता है,
वो खुद ऐसे मतलब विजन क्रिएट नहीं कर पा रहे कि ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन वो कर पा रहा है स्टीव जॉब्स, क्योंकि वहां पे भी जो इंट्यूशन है उसको वो ड्राइव कर रहा है मोर देन लॉजिक, कि लॉजिकली राइट। ऐसा फोन बनाना चाहिए, लेकिन इंट्यूशन ऐसा कहता है कि ऐसा फोन बनाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा करो, वो पॉसिबिलिटी इसको भी दिखती है। तो मतलब ये एक ये एक तरह का ईगो है ये भी ना, बहुत टाइप की ईगो हो सकती है, एक तरह का ईगो है जो आपको ड्राइव करता है आपके एम्बिशन को ना, जस्ट बिकॉज यू कैन सी सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ओके। मेरे को लगता है कि ये इसका जो इस टाइप के लोगों का जो सेंस ऑफ पर्पस होता है बहुत मतलब उसको वो जब पूरा नहीं होता ना तो वो उनको पागल कर देता है ना, उनको हमेशा से अंदर से वो है कि इसको मतलब ये जो सेंस ऑफ पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए, जब वो सेंस ऑफ पर्पस फुलफिल नहीं होता तो इनको ये मिजरेबल फील करेंगे ना। तो उस रीजन से जो है ये इसको पता है कि मेरा ये पोटेंशियल है और मुझे वो उस पोटेंशियल पे काम करना है, क्योंकि उससे मेरे को सेंस ऑफ पर्पस मेरा जो है फुलफिल होगा कहीं ना कहीं, तब जाके उसको थोड़ा कंटेंटफुल लगेगा। तो ये मनी की बात नहीं है, लेकिन ये फिर ह्यूमैनिटी की बात भी नहीं है, गॉड। ये पॉइंट है मेरा। समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है, हो सकता है उसका आईक्यू 150, लेकिन 150 आईक्यू वाले तो बहुत सारे फेसबुक और गूगल में, तो वो क्यों नहीं इलॉन मस्क, अगर आईक्यू ड्राइव करता सक्सेस को। तो इसके पास मतलब एक विजन, ये इसके बड़े बड़े विजन है और ये हार्डवर्किंग भी है, ऊपर से इसके पास इतना अच्छा आईक्यू है, मतलब सोचता है तो बड़ा ही सोचता है। हर हाई आईक्यू वाला बंदा है जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सोचे, है ना। और हर आईक्यू वाला जरूरी नहीं कि वो हार्ड वर्किंग हो सकता है वो लेजी हो। तो इसके पास ये तीनों क्वालिटीज हैं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि लोगों के पास ये तीनों क्वालिटीज होता है, तो उसके लिए वो डिजर्व करता है, उसके लिए वो प्रेज डिजर्व करता है, उसके लिए वो जो रिस्पेक्ट है वो डिजर्व करता है। और उससे हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो इमोशनली स्वे हो जाना, इमोशनली स्वे होके एक ऐसा हाइप क्रिएट कर देना कि वो जो भी बोलता है सही बोलता है, उसी मतलब एक उसको फैंसी कर देना, वो एक्सट्रीम लगता है मुझे तो। ऑलराइट। अब तुझे क्या लगता है कि ये मार्क जकरबर्ग जब कोडिंग कर रहा था फेसबुक में, तो क्या वो फेसबुक में कोडिंग करते करते ये सोच रहा था कि यार वहाँ मतलब अफ्रीका में कोई बंदा बैठा हुआ गरीब, उसकी मदद हो जाएगी यार, अच्छा हुआ मैं वो गरीबी मिटाने के लिए, वहां पे गरीबी मिटाने के लिए मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, फेसबुक बनाऊंगा मैं उसके लिए, नो। ऐसे तो करके उसको इंस्पिरेशन नहीं लिया होगा ना उसने, अगर ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहा होता तो। लेकिन बोलना उसने वही है कि आई आई वांट टू मेक वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, ओपन मोर कनेक्टेड प्लेस, वो यही बोलेगा हर जगह कि वो जो ये जो बेटर प्लेस बन रहा है ना उससे ये मुझे चीज ड्राइव करती है, ये चीज नहीं ड्राइव करती उसको यार, कुछ लोगों को करती है, कुछ लोगों को सच में ये चीज ड्राइव करती है, जैसे कि ये ग्रेटा थनबर्ग, उस टाइप के लोग होते हैं जो उनको लगता है कि यार एक एक और लड़का है वो मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो ओशन क्लीन अप करता है काफी ना, अच्छा उसका प्रोग्राम है बहुत। उन लोगों को वो बिना पैसे मतलब पैसे उसका कभी वो मेन वो नहीं रहा, मेरे ख्याल से नॉर्वेजियन होगा या मुझे याद नहीं है, उन लोगों को ड्राइव करता है वो, कुछ लोगों को करता है। लेकिन इन टाइप के लोग आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि हर टाइप के लोग होते हैं और इन टाइप के लोगों में कोई बुराई नहीं है कि इस तरह से सोचना, लेकिन फिर उसको ऐसे ऐसे रीब्रांड करना लोगों को मतलब प्लीज करने के लिए और ज्यादा अपीलिंग फॉर्म करने के लिए कि यार हम दुनिया को बहुत अच्छा मतलब कनेक्टेड बनाना चाहते हैं, ओपन बनाना चाहते हैं, दुनिया को मतलब सरवाइव मतलब दुनिया को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ज्यादा मतलब मैच नहीं करता उनके एक्चुअल कोर वैल्यूज है, जो उनका एक्चुअल इंटेंशन है। उनका एक्चुअल इंटेंशन ये हो सकता है, पैसा हो सकता है कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का, और कुछ महान इंडस्ट्रियलिस्ट का हो सकता है कि कुछ सेंस ऑफ पर्पस जो है वो उनको ड्राइव करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी जो है वो रीजन है। गॉड।